और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्लास 9 के हिसाब से। आप स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे क्लास 9 में? तो आप लिखते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को आप कैसे लिखते थे? वेलोसिटी को आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि वेलोसिटी का लेना देना आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ है और स्पीड का लेना देना आपका डिस्टेंस के साथ है। स्पीड जो है आपकी स्पीड को आप बोलते थे कि स्पीड भाई 0 हो सकती है अगर गाड़ी चली रही है तो, बिल्कुल हो सकती है, प्लस में हो सकती है। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में हो सकती है। आपने देखा था स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहते थे क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन के साथ, और हम वेलोसिटी को क्या बोलते थे कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब हमने क्लास 9 में देखा था, ठीक है। यूनिट भी देख लो एक बार, यूनिट क्या होती थी? यूनिट भी कौन सी लिख रहा हूं मैं? ऐसा यूनिट। तो यूनिट क्या होती थी? स्पीड की मीटर पर सेकंड। इसमें वेलोसिटी की क्या होती थी? वो मीटर पर सेकंड, दोनों का सेम ही होता था। डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखोगे तो LT-1 हो जाएगा, और यहाँ भी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का LT-1, क्योंकि यूनिट तो दोनों की सेम है ना। सेम यूनिट के अगर कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम आता है, ठीक बात है। तो स्पीड का मतलब है कि कोई चीज क्या है, कितनी तेजी से चल रही है, वो है आपका स्पीड। एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, और इन दोनों के बीच में जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी है। प्रिया जो है, प्रिया इस ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 5 घंटे में कवर कर लेती है, जबकि जो पिंकी है वो सिर्फ इसको 2 ही घंटे लगाती है कवर करने में। तो आप साफ साफ देख सकते हो पिंकी कम समय में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, जबकि प्रिया 5 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका मतलब पिंकी तेजी से चली होगी, यानी पिंकी की स्पीड कैसी है? ज्यादा है, और प्रिया उसके पिंकी के मुकाबले धीरे धीरे चली होगी, तो प्रिया की स्पीड कैसी है? कम है। अगर आप स्पीड के अंदर डायरेक्शन लगा दो तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। स्पीड केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। बच्चों जो स्पीड है, स्पीड इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी? आपने सुना होगा एवरेज स्पीड, दूसरा आपने सुना होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नहीं सुना होगा, सिर्फ स्पीड सुना होगा। 9th क्लास में आपने स्पीड पढ़ा होगा। एक्चुअली में जो स्पीड आप 9th क्लास में पढ़ते थे वो था एवरेज स्पीड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए और पढ़ने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, और डिफरेंशिएशन क्लास 9th में तो हम सीखते नहीं है। डिफरेंशिएशन हमें क्लास 12th की मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है। कमाल की बात है, इंट्रोड्यूस कर दिया है क्लास 11th की में, तो फिर कैसे समझ में आए? लेकिन फिजिक्स का मास्टर है, आपको अलग से डिफरेंशिएशन सिखा देता है। तो अगर आपने भी अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं सीखा, इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, स्लोप आपको नहीं पता है, यानी कि आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते, तो यकीन मानिए यहां से आपका रास्ता मुश्किल होने वाला है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आने बहुत जरूरी है। अगर उस पे आपकी कमांड नहीं है, फिजिक्स आपको बोझ लगने लगेगी, पहाड़ जैसे लगने लगेगी। तो आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपको स्मूथली समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए प्रायर कंडीशन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। तो देखिए हम तीनों में बंदर समझते हैं, चारों में इनफैक्ट, कि स्पीड में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड उसमें क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो उसी को हम देखते हैं। स्पीड से चालू करते हैं पहले, ठीक है।